एवरीवन एवरीवन आज की सीरीज में संविधान के अंतर्गत संसद यानी पार्लियामेंट से रिलेटेड हम पीवाईक्यू को देखेंगे। पार्लियामेंट में राज्यसभा से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू रहेंगे उसको हम आज इस सीरीज में कवर करने की कोशिश करेंगे। माय डियर, हमने लास्ट सीरीज में लोकसभा से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू थे वो हमने करवाया था। इस सीरीज में हम राज्यसभा से पीवाईक्यू को करेंगे। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। माय डियर, हमारे संविधान के अंतर्गत संसद जो है वह भाग 5 में मेंशन किया गया है और यह आर्टिकल जो है 179 टू 122 है। ठीक है, हम क्वेश्चन की अब शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन सही ये पूछा गया है माय डियर। फर्स्ट कथन क्या है? राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। जी हाँ माय डियर, राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसलिए इसका विघटन नहीं किया जा सकता। और लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसका लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ऑप्शन ए ही मेरा सही राइट आंसर हो गया। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कैसे भंग होती है? माय डियर, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसी के लिए मैं ऑप्शन देखूंगा। सभापति के कार्यकाल पूरा होने पर, जो कि नहीं होगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद भंग कर दे, जो नहीं होगा। और लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो सकती है, नो माय डियर, कभी नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है माय डियर? राष्ट्रपति द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, मंत्रिपरिषद द्वारा नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है? 10 व्यक्ति, 15, 12, 20? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करती हैं। ठीक है, कला सांस्कृतिक अलग अलग क्षेत्र से यह मनोनीत करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है कितने व्यक्तियों को? 10, 15, 2 या 12? क्या होगा इसका राइट आंसर? माय डियर, आप हमें कमेंट बॉक्स में दे। ठीक है, हमने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अहिर्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। जी हाँ माय डियर, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचन किया जाना है उस राज्य के मतदाता सूची या मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है माय डियर, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, राज्यसभा के अंतर्गत लाभ का पद धारण नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ये हो सकता है। मेरा जो राइट आंसर हो गया पहला और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मेरा ऑप्शन बी राइट आंसर है, पहला और तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 32 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए कितनी मिनिमम आयु होनी चाहिए माय डियर? तो वह 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा में कितनी होनी चाहिए? लोकसभा में मिनिमम 25 वर्ष होनी चाहिए, याद रखेंगे। और राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु की कितनी निर्धारित की गई है? तो वह 35 निर्धारित की गई है राष्ट्रपति बनने के लिए, आप याद रखेंगे। और प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है? यदि इसके लिए एक संकल्प, क्या संकल्प है एवरीवन, देखते हैं। लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। ठीक है माय डियर, ये नहीं होगा। देखते हैं, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। माय डियर, यह राज्य सूची की बात की गई है।
ठीक है। तो राज्य सूची की जब बात की गई है तो लोकसभा तो ऑलरेडी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा द्वारा अपनी उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर, राज्यसभा द्वारा अपनी उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत से यह पारित होनी चाहिए, ठीक है, राज्य सूची के विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेने के संबंध में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? 115, 117, 240, 249। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 249 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? वह कौन सा विधेयक है जो सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? साधारण संवैधानिक संशोधन विधेयक या राज्य पुनर्गठन विधेयक या धन विधेयक? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक। धन विधेयक जो है सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, न कि राज्यसभा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के एकांकित शक्ति के अंतर्गत आता है? एकांकित शक्ति के अंतर्गत कौन सा आता है? नई अखिल भारतीय सेवा का सर्जन, या आकस्मिक रीति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, या किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, या अपने सभापति के पदस्थ करना? क्या हो जाएगा माय डियर? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करना यह राज्यसभा के एकांकित शक्तियों के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो जाए तो क्या होता है? यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो जाता है तो क्या होता है? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है? नहीं। संसद भंग हो जाएगी? नहीं। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा? नहीं। उपयुक्त में से कुछ नहीं होगा माय डियर, ठीक है, कुछ नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही और सही वर्णित करता है? कौन सा करता है? इनमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वर्गीकरण की सूचीबद्ध है, जो कि नहीं है। इसमें संविधान की सूचीबद्ध भाषाएं हैं, जो कि नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन नहीं है माय डियर। हमारे अनुसूची के अनुसार चौथा जो अनुसूची है वो चौथा अनुसूची राज्यसभा के सीटों की आवंटन की बातें करती है, ठीक है। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे माय डियर। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हम आपके साथ नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही है तो आप इस चैनल के साथ अवश्य जुड़ सकते हैं।